हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 2.6। आज हम लोग टाइप्स ऑफ रियल फंक्शन स्टडी करेंगे। तो बेसिकली ये 10 टाइप्स ऑफ रियल फंक्शन हमारे कोर्स में जिनको हम स्टडी करेंगे और उसी के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 2.6 को भी सॉल्व करेंगे। तो टाइप्स ऑफ रियल फंक्शन बहुत इजी टॉपिक है। देखिए, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल, रेशनल, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन, इनसे आप फेमिलियर हैं। तो कुछ नए फंक्शंस यहाँ पे जो जिनसे आप प्रोबेबली फेमिलियर नहीं होंगे, वो सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। जहां तक बात है इतने सारे फंक्शंस को हम लोगों को लर्न करने के लिए, तो इनको लर्न करने की जरूरत नहीं, इनके बिहेवियर से ही इनका नॉमेनक्लेचर क्लियर होता है। कैसे? देखिए, जैसे अगर हम कांस्टेंट फंक्शन की बात करें, तो अगर हमारे पास f कोई एक रियल फंक्शन है डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू सी, मीन्स कांस्टेंट वैल्यू से डिफाइंड है, तो हम इसे कह देंगे कांस्टेंट फंक्शन। इसमें कुछ कंडीशंस होंगी, वो हम लोग जब इसे डिटेल डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। इसी तरह से अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाए, मीन्स 1 के लिए एफ एक्स की वैल्यू 1 मिल जाए, 2 के लिए 2 मिल जाए, 3 के लिए 3 मिल जाए, तो इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। अगर एफ एक्स आपके पास पॉलिनोमियल फॉर्म में है, मीन्स ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, तो इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर आपके पास एफ एक्स रैशनल फॉर्म में है, जी एक्स अपॉन एच एक्स की फॉर्म में है, तो हम इसे कहेंगे रैशनल फंक्शन। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको इसको लर्न करने की जरूरत ना पड़े, आप इसके नॉमेनक्लेचर से ही इसकी प्रॉपर्टी को याद कर सकें। मॉडुलस फंक्शन मींस इस तरह का होगा, मॉडुलस फॉर्म में होगा। सिग्नम फंक्शन हम आपको बताएंगे। एक्सपोनेंशियल मींस आपके पास जो फंक्शन होगा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा। लॉगरिथमिक मींस आपके पास जो फंक्शन होगा वो लॉगरिथमिक फॉर्म में होगा। सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट से प्रोबेबली आप फेमिलियर नहीं होंगे, तो ये हम आपको उसी समय बताएंगे, बट इसके भी नॉमेनक्लेचर से आपको इसकी प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन, तो इनको स्टडी करते हुए हम इनकी प्रॉपर्टी, डोमेन, ग्राफ और रेंज, ये सब स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट फंक्शन से। तो यही मैंने आपको बताया कि अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की यहां पे कोई भी आप वैल्यू रख दीजिए, आपको फंक्शनल वैल्यू सी ही मिलेगी। इसी को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। अब इसका बिहेवियर देखते हैं, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सपोज हम एक्स की कुछ वैल्यू ले लेते हैं और वाई इज इक्वल टू एफ एक्स की कुछ वैल्यू ले लेते हैं। तो कुछ नेगेटिव -2, -1, 0, 1 और 2 ले लेते हैं, और वाई इज इक्वल टू हमें सी ही मिलेगा, मीन्स हर जगह पे क्या होगा, सी ही होगा। तो अगर हम इसको ग्राफ को ड्रॉ करें, -2 के लिए सी, -1 के लिए सी, 1 के लिए सी, 0 के लिए सी एंड 2 के लिए सी, तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा। दिस इज y इज इक्वल टू सी। और अगर आप इसे देखें यहां पे, तो ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, ये पूरा अप टू माइनस इंफिनिटी जाएगा। और अगर हम इसे आगे ले जाएं, x की वैल्यू कहां तक, अप टू इंफिनिटी, तो x एक्सिस में ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो देखिए, x एक्सिस में ये यहां से यहां तक वेरी कर रहा है, मींस माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मींस रियल नंबर। तो डोमेन ऑफ f तो हमारे पास हो जाएगा r। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें, तो रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा, देखिए y एक्सिस में इसकी हमारे पास क्या वैल्यू मिलती है। तो y एक्सिस में देखिए सिर्फ आपको एक पॉइंट पर ये मीट कर रहा है, एंड दैट पॉइंट इज c। तो वही हमारे पास, उसी का जो सेट है वही हमारे पास रेंज होगा। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था। तो देखिए, ये जो फंक्शन है f डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसका डोमेन रेंज देखते हैं और ग्राफ देखते हैं। तो सपोज ये x y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो वही हम लोग कुछ नेगेटिव वैल्यू कुछ पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम इनका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, यही हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है इसका। x की वैल्यू -2 के लिए y की वैल्यू -2, ये वाला पॉइंट आ गया। दिस इज -2, -1, 0, 1 एंड 2, 1, 2, -1, -2। इसी तरह से -1 के लिए -1 दे, 0 के लिए 0 यहां पे आ गया, 1 के लिए 1 और 2 के लिए 2। ओके, तो ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू एक्स।
अब अगर हम इसका डोमेन और रेंज देखें तो अगर आप इसको एक्स एक्सिस में देखें कि कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो अगर आप इसे ऐसे ले जाएं और इसे इधर ले जाएं तो, और ये देखिए ये लाइन आपकी पूरी आगे तक इधर मूव करेगी और इधर मूव करेगी, तो ये लाइन जब इधर जाएगी तो ये एक्स एक्सिस में कहां पे मीट कर सकती है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यानी कि जो इसका डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एफ होगा ऑल रियल नंबर, मींस माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज के लिए इसे वाई एक्सिस की तरफ मूव कराइए, इधर की तरफ, तो देखिए कहां से कहां तक मूव करेगा, मींस ये लाइन को अगर हम इसे वाई एक्सिस के पैरेलल ले लें तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मींस इस तरफ से ऐसे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी जाएगा, तो ये भी हमारे पास रेंज क्या होगा, इसका आर होगा, ऑल रियल नंबर, हमेशा नीचे से ऊपर, यानी कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। और इधर हम लोग एक्स एक्सिस में लेफ्ट टू राइट लेते हैं, मींस माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। क्लियर हो गया? तो ये क्या है, ये एक लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यही बताया था, फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स रेज टू द पावर एन। दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन वेयर दिस ए नॉट ए वन ए टू एंड ए एन दैट ऑल आर रियल नंबर। और ये जो n है यहां पे, ये ए नॉट में 0 1 2 एंड ये सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इसी में कहें कि इफ ए एन इज नॉट इक्वल टू 0 देन एफ इज अ पॉलिनोमियल of degree n, or if n is equal to 1 then f is a polynomial of degree 1, and if n is equal to 2 then f is a polynomial of degree 2. okay, तो इसी में अगर हम fx is equal to x स्क्वायर को देखें, fx is equal to x स्क्वायर मीन्स a नॉट a1 a3 a4 an ये सारी वैल्यू 0 हैं, a2 की वैल्यू 1 है, तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, देखिए, तो अगर हम x और fx की वैल्यू यहां पे ले लें तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास -2 -1 0 1 2, और fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में वैल्यू मिल गई 4 1 0 1 एंड 4। ओके, और अगर हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिए इसी तरह से -2 पे -4 मींस ये वाली वैल्यू आ गई, -1 पे 1 मींस दिस पॉइंट, 0 पे 0 मींस दिस पॉइंट, 1 पे 1 मींस एक्स एक्सिस में दिस इज 1 2 -1 -2 1 2 3 एंड 4, तो 1 पे 1 मींस दिस पॉइंट एंड 2 पे 4 मींस दिस पॉइंट। तो ये हमारे पास एक पैराबोला आ जाता है। अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, मींस एक्स एक्सिस में देखिए कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो अगर हम इसे नीचे की तरफ ड्रॉ करें तो ये पूरा आगे तक जाएगा। तो देखिए इसका जो फैलाव है, इसका जो एक्सपेंशन है वो स्लो तो है, पर ये कहीं ना कहीं आगे आगे टूवर्ड्स आगे की तरफ जाएगा, यानी कि पूरे के पूरी रियल लाइन को कवर करेगा। मींस जो डोमेन ऑफ एफ है वो हमारे पास होगा आर। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो देखिए जो वैल्यूज आपको यहाँ पे वाई एक्सिस पे देखिए, अगर हम इसे वाई एक्सिस पे देखें तो इधर की तरफ देखिए यहाँ पे और इधर की तरफ ऐसे करके, तो एक्स एक्सिस के नीचे तो हमें कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमें वैल्यू मिल रही है, यानी कि जो डोमेन 0 टू इंफिनिटी है, मींस 0 इंक्लूड हो रहा है और उसके अलावा अप टू इंफिनिटी, मींस जो वैल्यू हमें वैल्यू हम लोगों को मिल रही है वाई एक्सिस पे, वो कहां से कहां तक मिल रही है, एक्स एक्सिस से लेकर ऊपर की तरफ जा रही है, मींस यहां पे 0 और अप टू इंफिनिटी। तो यही हमारे पास इसकी क्या होती है, रेंज होती है। ओके, तो ये डोमेन और रेंज आ गया। इसी तरह से अगर हम लोग fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब को डिफाइंड करें तो इसका देखते हैं किस तरह से बनेगा। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारे पास, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो -2 सेम वैसे ही -2 -1 0 1 एंड 2 कुछ वैल्यूज हमने ले ली, तो एक्स क्यूब पे मिल गया -8 -1 0 1 एंड 8। ओके, तो -2 पे -8 मींस -2 पे -8 समवेयर हियर। ओके, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। -1 पे -1 मींस समवेयर हियर, 0 पे 0 मींस समवेयर हियर, 1 पे 1 मींस समवेयर हियर, 2 पे 8 मींस समवेयर हियर।
तो देखिए ये तो आपके पास आ गया ग्राफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखिए ग्राफ को अगर हम इसे देखें तो ग्राफ क्या कर रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस की तरफ इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इधर से ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब हम इसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, इसकी इमेज एक्स एक्सिस में देखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, पूरा का पूरा रियल लाइन मिलेगा, यानी कि जो डोमेन होगा हमारे पास वो क्या होगी, आर होगी। ओके इसी तरह से अगर हम इसके रेंज की बात करें तो रेंज देखिए हम लोग अगर इसको वाई एक्सिस में मूव कराएं इस डायरेक्शन में, तो यहां तो हमें साफ ही क्लियर ही दिखाई दे रहा है कि ये क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इसका जो मूवमेंट है वो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है, और वही हमारे पास इसकी रेंज है। ओके तो डोमेन एंड रेंज इसकी हम लोगों ने यहां पे क्लियर कर दी। तो देखिए यही रैशनल फंक्शन मैंने आपको डिफाइन किया था, फंक्शन f डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन एच एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट एच एक्स इज इक्वल टू 0 और एच एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड जी एक्स एंड एच एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन। तो क्या होना चाहिए, जी एक्स और एच एक्स तो पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, और एच एक्स 0 नहीं होना चाहिए x की किसी भी वैल्यू के लिए। तो इस केस में हम इस f को कहते हैं रैशनल फंक्शन। अब अगर हम एग्जांपल ले लें, तो अगर एग्जांपल में हम एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स ले लें, जिसे हम रेसिप्रोकल फंक्शन भी कहते हैं, तो अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो फॉर डोमेन हमें पता है क्या होगा, x 0 नहीं होगा। फॉर डोमेन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। तो जो डोमेन है हमारे पास, डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, वो जाएगा r माइनस 0 मीन्स r माइनस 0। ओके और अगर हम इसके रेंज की बात करें तो रेंज के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स मीन्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन y, और x हमारे पास है r माइनस 0 मीन्स दिस बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। अब ये डोमेन ऑफ f को कब बिलोंग करेगा, जब y 0 नहीं होगा। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट y इज इक्वल टू 0, और यही हमारे पास रेंज होती है। तो रेंज ऑफ f हो जाएगी हमारे पास r माइनस 0। ओके ग्राफ इसका अगर हम ड्रॉ करें तो देखिए अगर हम कुछ नेगेटिव वैल्यू और कुछ पॉजिटिव वैल्यू ले लें, देखिए 0 पे तो आपके पास डोमेन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो 0 तो आपके पास एक्सक्लूड कर जाएगा यहां से। डोमेन में 0 पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, अनडिफाइंड है। 1 देन 2 एंड देन 3, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव वैल्यू ले ली, तो -3 पे हो जाएगा -1 अपॉन 3 मीन्स -0.33, -1 अपॉन 2 मीन्स -0.5, -1 अपॉन 1 मीन्स -1, देन इस पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, देन 1 अपॉन 1 इज 1, 1 अपॉन 2 इज 0.5, 1 अपॉन 3 इज 0.33। ओके और अगर हम इसे जो है ड्रॉ करें कि -3 पे -0.33, तो -3 तो यहां पे है और -0.33 समवेयर लाइक हियर, यहां पे 0.5 होगा इसके ऊपर। ओके इसी तरह से -2 पे -0.5, -2 ये है तो -2.5 यहां कहीं होगा, -1 पे -1, -1 पे -1, 1 पे 1, 1 पे 1 मीन्स समवेयर हियर, 2 पे 0.5, 2 पे 0.5 मीन्स 2 पे 0.5 समवेयर हियर, 3 पे 0.33 मीन्स समवेयर हियर। तो अगर आप इसके ग्राफ को देखें तो इसका ग्राफ इस तरह से मूव करेगा ये। ओके ओके तो ये दिस इज द कर्व y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो देखिए यहां पे 0 पे ना तो हमें x की वैल्यू मिलेगी ना y की वैल्यू मिलेगी, इसीलिए डोमेन जो है हमारे पास ना तो डोमेन में 0 है ना रेंज में 0 है। दिस इज द कर्व y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं मॉडुलस फंक्शन।
तो देखिए ये आप लोगों को नोन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, और मॉड एक्स की वैल्यू हमें पता है कि एक्स होती है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड माइनस एक्स होती है इफ एक्स इज लेस देन जीरो। मीन्स अगर हमारे पास मॉड ऑफ 2 है तो उसकी वैल्यू होगी 2, क्योंकि ये जो 2 है वो ग्रेटर देन जीरो है। और अगर हम इसी में -2 की बात करें तो ये लेस देन जीरो है, तो इसलिए इसकी वैल्यू होगी माइनस ऑफ -2, एंड दैट इज वाई इट इज 2। ओके, तो अब हम अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो हम लोग फिर सेम वही ले लेते हैं x एंड एफ एक्स, और x की वैल्यू हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, वाई इज इक्वल टू, और कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव ले लेते हैं। तो -2 पे तो 2 हो जाएगा, -1 पे देखिए नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या होती है, x इज लेस देन जीरो के लिए -x, मैंने बताया ना -2 क्या होता है, 2 होता है, -1 1, 0 इज 0, 1 इज 1 एंड 2 इज 2 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करें तो उसका, तो देखिए -2 पे 2 मींस -2 पे 2 मींस समवेयर हेयर, -1 पे 1, -1 दिस इज -1, दिस इज -2, 1 एंड 2, 1 2 -1 -2, तो -1 पे 1 मींस समवेयर हेयर, 0 पे 0, 1 पे 1 एंड 2 पे 2। और अगर आप इसे मिला दें तो क्या बनेगा, तो ये आपके पास इसका ग्राफ आएगा मॉडुलस फंक्शन का। दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ओके, और अगर आप इसमें डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन के लिए तो हम इसे एक्स एक्सिस में इसकी वैल्यू देखते हैं, इसको इस तरह से मूव कराइए नीचे की तरफ, तो देखिए आपके पास क्या होगा, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होगा, यानी कि जो डोमेन है इसका डोमेन ऑफ एफ तो होगा आर। और रेंज ऑफ एफ की अगर हम बात करें तो हमेशा ऊपर की तरफ हमें यहां से ऊपर की वैल्यू हम लोगों को मिल रही है, मतलब 0 टू इन्फिनिटी मिल रही है। ऊपर कहां तक जाएगा, देखिए ये ये इन्फिनिटी तक, +इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी क्लोज्ड, क्योंकि 0 इंक्लूडेड है। ओके, और इसी को हम लोग r प्लस भी कहते हैं। और अगर हम इंटरवल की फॉर्म में कहें सेट ऑफ, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इन्फिनिटी, इस तरह से भी इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं सिग्नम। तो सिग्नम फंक्शन क्या है कि f, अ फंक्शन f डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। अब इसमें मॉडुलस फंक्शन का यूज हुआ है, तो मॉडुलस टर्म को हमने कैसे डिफाइन किया था, x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x इफ x इज लेस देन 0, यही तो बताया था। अब अगर हम इसी को थोड़ा और ध्यान से देखें तो ये x मिलता है जो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो भी x ही मिलेगा, हमने 0 वाली कंडीशन हटा दी, तो ग्रेटर देन 0 पे तो x होगा ही होगा, और इधर से x इज लेस देन 0 पे -x होगा। 0 वाली कंडीशन इसलिए हटा दी क्योंकि यहां पे हमारे पास 0 के लिए ये फंक्शन अलग से डिफाइंड है। ओके, तो ये जो मॉड x है हमें सिर्फ डिफाइन करना है ग्रेटर देन के लिए और लेस देन के लिए, तो हमने ग्रेटर देन और लेस देन डिफाइन कर लिया। अब थोड़ा इसे हम इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू थी नॉट इक्वल टू 0, और x की वैल्यू थी 0, तो हमें सारी वैल्यू लेनी है। x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 0 भी होगा और x इज लेस देन 0 भी होगा, और इधर x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ ही है यहाँ पे, तो मींस हमारे पास ऑल रियल नंबर पे डिफाइंड हो गया। तो अब हम इन दोनों के लिए, इसके लिए तो हमें डायरेक्ट दिया है, देखिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के लिए देखते हैं किस फंक्शन किस तरह से डिफाइंड होगा। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x क्या होगा, देखिए मॉड x आपके पास है x ग्रेटर देन 0 पे x, तो x अपॉन x इज 1। ओके, और जब 0 है व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो यहां से आगे हमारे पास 0, और जब हमारे पास x लेस देन 0 है, देखिए यही तो करते हैं 0, x इज ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0 और x इज लेस देन 0, यही चीजों पे तो देखना होता है, तो पूरी रियल लाइन हमारी कवर हो जाती है। अब x लेस देन 0 पे जो मॉडुलस फंक्शन है ये वाला, ये कैसे डिफाइंड है, -x है। ओके, तो यहां पे अगर हम बात करें तो मॉड ऑफ x हो जाएगा -x अपॉन x इज -1 व्हेन x इज लेस देन 0। तो आप इस सिग्नम फंक्शन को इस तरह से लिखे या इस तरह से लिखे, बोथ हैव द सेम मीनिंग, कि x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है तो 1, 0 है तो 1। ओके, अब अगर हम इसके ग्राफ को देखें
तो ग्राफ से पहले हम लोग कुछ वैल्यूज ले लेते हैं कि x और y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो वही सेम वैल्यू ले लेंगे, -3, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। तो लेस देन 0 के लिए तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 पे -1, तो इन सब की वैल्यू -1 आ गई। 0 पे इसकी वैल्यू देखिए 0 है तो 0 आ गई, और ग्रेटर देन 0 पे इन सब की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो मींस 1 आ गई। ओके, अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं। अब देखिए -3 पे -1, -3 पे -1 मींस समवेयर हियर, -2 पे -1 means somewhere here, -1 पे -1 is somewhere here, 0 पे 0 is somewhere here, 1 पे 1 is here, 2 1 2 3, 2 पे 1 is here, 3 पे 1 is here। ओके, और अगर आप इसे मीट करवाएंगे और ये इस तरह से मिल गई। ओके, और अगर आप इसे देखें, फर्दर देखें, तो इस साइड से मतलब -1 से ये -1 -2 -3, 0 पे वैल्यू 0 है आपकी। ओके, और जब 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है ये, तो 0 की तरफ अप्रोच करते हुए तो यही वैल्यू मिलेगी आपको। देखिए सपोज ये है आपके पास -0.5, तो -0.5 पे भी -1 ही होगी, -0.2 पे भी 1 ही होगी, -0.1 इस पे भी यही होगी। तो मींस यहां पे जाकर तो ये हॉलो हो जाएगा। आपको x इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू दे रहा है 1, और जब x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, नॉट इक्वल टू 0, तो ये लाइन जा रही है इस तरफ। इसीलिए हम लोगों ने यहां पे हॉलो सर्कल मार्क किया है कि यहां पे वैल्यू -1 नहीं है। x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू -1 नहीं है। ओके, इसी तरह से अगर हम यहां पे देखें, दिस इज लाइन y इज इक्वल टू 1, तो अगर आप 0.5 पे देखें तो भी 1 मिलेगी, 0.2 पे देखें तो भी 1 मिलेगी। मींस जैसे जैसे इधर जा रहा है ये वैल्यू यही मिल रही है। पर यहां पे जैसे ये x इज इक्वल टू 0 पे गया तो आपको वैल्यू 1 नहीं मिलेगी, यानी कि यहां पे भी क्या x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1 नहीं है। दिस इज योर मॉडुलस फंक्शन। क्लियर हो गया। और अगर हम इसके डोमेन और रेंज को देखें, तो डोमेन और रेंज तो देखिए, डोमेन तो आपके पास एक्स एक्सिस में सारी वैल्यू मिल रही है, ये सारी वैल्यू आप लोगों को मिल रही है, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस आपका कवर कर रहा है। आप इसे इस तरफ से ले जाइए, इस तरह से, और इसे नीचे की तरफ लेके आइए, यहां ड्रॉ करिए, तो हर पॉइंट पे एक्स एक्सिस के हर पॉइंट पे वाई एक्सिस की वैल्यू मिल रही है, यानी कि डोमेन ऑफ एफ तो है आपके पास आर। और अगर हम रेंज ऑफ एफ की बात करें तो देखिए क्या है, रेंज ऑफ एफ में आपको वाई एक्सिस में जब हम इस तरह से मूव कराएंगे इसको, इस लाइन को जब हम इस तरह से मूव कराएंगे तो क्या होगा, ये यहां पे जाकर मिलेगी। मींस कहां पे मिलेगी, -1 पे। ओके, और ये 0 पे तो 0 मिल ही रहा है हम लोगों को, और इस तरह से, और इस वाली लाइन को जब हम इस तरह से मूव कराएंगे तो ये यहां पे जाकर मिलेगी, मींस 1 पे मिलेगी। तो आपके पास क्या आ रहा है, -1 0 एंड 1, सिर्फ 3 ही पॉइंट मिल रहे हैं। वैसे भी देखिए यहां पे भी पता चल रहा है कि जो रेंज है इसकी वो -1 0 और 1 है। ओके, क्लियर हो गया। तो डोमेन और रेंज इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, फंक्शन f डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू a raised to the power x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद द कंडीशन कि a क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ये 1 भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस तरह के फंक्शन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब कभी हमें फंक्शन में बहुत रैपिडली इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो हम इस तरह के फंक्शन को यूज करते हैं। ओके, तो चलिए इसमें दो केस हमारे पास आएंगे। केस 1 आएगा कि a ग्रेटर देन तो 0 है पर क्या है, लेस देन 1 है, a इज नॉट इक्वल टू 1 है ना। देखिए अगर हम इसे यहां पे देखें तो ये 0, ये 1 एंड दिस, तो ग्रेटर देन 0 का हमारे पास केस था, और नॉट इक्वल टू 0 मींस ये एक्सक्लूडेड है। तो पहला केस तो हमने यहां से यहां तक ले लिया, a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, और दूसरा केस हम यहां से ले लेंगे a इज ग्रेटर देन 1। तो व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है तो ये फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा वो हम देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो फिर वैसे ही हम कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे और कुछ पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे।
तो अब हम चूंकि यहां पे हमें a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 लेनी है, तो लेट a इज इक्वल टू, यहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो fx क्या हो जाएगा, 1/2 रेज टू द पावर x मींस 1/2 रेज टू द पावर -2 मींस 4, 1/2 रेज टू द पावर -1 मींस 2, 1/2 रेज टू द पावर 0 मींस 1, 1/2 रेज टू द पावर 1 मींस 0.5, 1/2 रेज टू द पावर 2 मींस 1/4 मींस 0.25। ओके, इसी तरह से के सेकंड हम लोग लेते हैं, इसका ग्राफ एक साथ ही ड्रॉ करेंगे कि a इज ग्रेटर देन 1, तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं a इज इक्वल टू 2। तो यहां पे फिर वही x और fx, x की वैल्यू हमने ले ली -2, -1, 0, 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा आपके पास fx इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर x, तो a तो हमारे पास 2 है, तो 2 रेज टू दी पावर -2 मींस 1/4 मींस 0.25, और इसी तरह से 2 रेज टू दी पावर -1 मींस 1/2 मींस 0.5, इसी तरह से 2 रेज टू दी पावर 0 मींस 1, 2 रेज टू दी पावर 1 इज 2, 2 रेज टू दी पावर 2 इज 4। क्लियर हो गया? अब इसका जरा ग्राफ देखते हैं। ये पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए, मींस जब हमने a 1/2 एज्यूम किया था, तो -2 के लिए 4 मींस x एक्सिस में -2 के लिए 4 मींस समवेयर हेयर, -1 के लिए 2, -1 के लिए 2 इज समवेयर हेयर, 0 के लिए 1, 0 के लिए 1 इज समवेयर हेयर, 1 के लिए 0.5, 1 के लिए 0.5 इज समवेयर हेयर, 2 के लिए 0.25 इज समवेयर हेयर। ओके, इसी तरह से 3 के लिए आपको 1/9 मिल जाएगा, आपका और थोड़ा सा x एक्सिस के क्लोज आ जाएगा, और अगर हम इसे फ्री हैंड से मिलाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा। ओके, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर x व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ओके, इसी तरह से अब हम इस ग्राफ को देखते हैं, -2 पे 0.25, -2 पे 0.25, ये 1 है, यहां तक हमारे पास, यहां तक 1 है, तो 0.25 इज समवेयर हेयर, -1 पे 0.5, -1 पे 0.5 इज समवेयर हेयर, 0 पे 1, 0 पे 1 इज हेयर, 1 पे 2, 1 पे 2 इज हेयर, एंड 2 पे 4, 2 पे दिस इज 2 एंड दिस इज 4, तो ये आ जाएगा हमारे समवेयर हेयर। और अगर हम इसे मिलाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर x व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो दिस इज ऑल आवर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अब अगर हम इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो x एक्सिस में देखिए कहां से कहां तक जा रहा है, ये पूरा आगे तक जाएगा, ये पूरा इधर तक जाएगा, मींस पूरी की पूरी रियल लाइन कवर करेगा, मींस ये तो पूरा हो जाएगा हमारे पास r। ओके, और रेंज ऑफ f की अगर हम बात करें तो देखिए ये वाला जो ग्राफ है ये y एक्सिस में कहां पे मिल रहा है, देखिए पूरा का पूरा यहां से लेके ऊपर तक तो पूरा आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहां तक तो ऊपर जा ही रहा है, ये पूरा ऊपर जा रहा है, यानी कि अप टू इन्फिनिटी तक तो जा ही रहा है, पर कहां से जा रहा है, और ये भी दिख रहा है कि इसके नीचे भी नहीं है इसकी वैल्यू, तो मींस x एक्सिस पे है या उससे ऊपर है। तो क्या x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे मींस क्या y इज इक्वल टू 0 कहीं पे मिल रहा है, क्या ये ग्राफ कभी जो है x एक्सिस को टच करेगा, तो कभी नहीं करेगा। x की कितनी ही बड़ी वैल्यू आप रख दीजिए, x की कितनी ही बड़ी वैल्यू रख दीजिए, ये जो वैल्यू है आपके पास कभी भी y इज इक्वल टू 0 नहीं देगी। ओके, तो मींस एक्सक्लूडिंग y इज इक्वल टू 0 आपके पास ऑल पॉजिटिव रियल नंबर आपका क्या होगा, इसकी रेंज होगी, मींस 0 टू इंफिनिटी। 0 यहां पे ओपन है, मींस एक्सक्लूडिंग 0 है। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं x सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इंफिनिटी, इंटरवल की फॉर्म में। क्लियर हो गया? और अगर हम लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें इसके जस्ट बाद, तो वो इसका इनवर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ओके, अगर ये आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ में आ गया तो इनवर्स, ये तो उसका इनवर्स मींस लॉगरिथम फंक्शन भी आपका बड़ी आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, तो यही मैंने आपको बताया था कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है इनवर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। कैसे? देखिए, हमने वहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था
y इज इक्वल टू ए रेस टू दी पावर x। अब हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन होता है x इज इक्वल टू ए रेस टू दी पावर y, और x इज इक्वल टू ए रेस टू दी पावर y को जब हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई तो हमने टर्म इंट्रोड्यूस करी लॉगरिथमिक। तो इसी को हमने लिखा कि y इज इक्वल टू लॉग x और बेस a। ओके, तो यही हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है। कंडीशन यहां पे भी वही है, a इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू, दिस इज a शुड नॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहां पे भी हम लोग सेम वैसे ही दो केस लेके चलेंगे। केस 1 कि व्हेन क्या हो, a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1 है, तो केस फर्स्ट हम लोगों का रहेगा कि व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, और केस सेकंड रहेगा a इज ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 को लेके चलते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 1/2। तो क्या होगा, तो फिर हम लोग वैसे ही करते हैं कि x, और यहां पे हम लोग fx इज इक्वल टू लॉग x बेस a, इसकी वैल्यू लेते हैं y इज इक्वल टू। ओके, अब की बार हमारे पास क्या है कि y इज इक्वल टू हमारे fx इज इक्वल टू लॉग x बेस a है। तो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा हम लोग ना कोई ट्रिक यूज करेंगे यहाँ पे कि लॉग, या तो हम लॉगरिथमिक टेबल से वैल्यू निकालें या फिर हम डायरेक्ट ट्रिक यूज करके इसकी वैल्यू निकाल देंगे। कि मैंने आपको बताया कि y इज इक्वल टू लॉग x बेस a कहें या x इज इक्वल टू a रेस टू द पावर y करें, बोथ हैव द सेम मीनिंग। तो यहाँ पे आप y अगर log x बेस a है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, a रेस टू दी पावर y होगा। तो मींस यहां पे हम इनकी वैल्यू ले लेते हैं -2, -1, 0, 1 एंड 2। ओके, और ये x इज इक्वल टू क्या है, a रेस टू दी पावर y, और a क्या है हमारे पास 1/2, तो 1/2 रेस टू दी पावर -2, 1/2 रेस टू दी पावर -2। कुछ नहीं, सिंपल हम लोगों ने वैल्यू निकालने के लिए किया। तो 1/2 रेस टू दी पावर -2 मींस 2 रेस टू दी पावर 2 मींस 4, तो ये तो 4 हो गया। इसी तरह से हम लोगों ने यहां पे किया कि 1/2 रेस टू दी पावर, अब की बार y की वैल्यू -1 है तो -1 आ गई, तो -1 मींस 2 रेस टू दी पावर 1 मींस 2 आ गया आपके पास यहां पे। ओके, अब जब हम y की वैल्यू 0 रख रहे हैं, a रेस टू दी पावर y में y की वैल्यू 0 रख रहे हैं, मींस 1/2 रेस टू दी पावर 0 आपके पास क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसी तरह से जब हम y की वैल्यू 1 यहां पे रखेंगे तो 1/2 रेस टू दी पावर 1 मींस 0.5। ओके, और 1/2 रेस टू दी पावर 2 मींस 1/4 मींस 0.25 मींस 0.25। ओके, तो कुछ नहीं है, सिंपल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अभी तक हम लोगों ने x की वैल्यू रखी थी, x की वैल्यू से y की निकाली थी, इस बार हमने y से x की निकाल दी, बात सेम ही आनी है। इसी तरह से केस सेकंड हम लोग लेके चलते हैं कि a इज ग्रेटर देन 1, लेट a इज इक्वल टू 2। ओके, तो सेम वैसे ही कि x यहां पे और y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग x बेस a। ओके, और यहां पे a कितना, इस बार a हमारे पास 2 है, तो यहां पे भी हम वही y की वैल्यू रख देते हैं -2, -1, 0, 1, 2 की y की वैल्यू -2 कब मिलेगी, x की किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू हमें -2 मिलेगी, तो देखिए a रेस टू दी पावर y, x इज इक्वल टू a रेस टू दी पावर y है, a हमारे पास 2 है, तो 2 रेस टू दी पावर -2 मींस 1/4 मींस 0.25 0.25। ओके, इसी तरह से यहां पे हमने a की वैल्यू क्या रख दी, 2 रेस टू दी पावर y की वैल्यू रख दी -1 मींस 1/2 मींस 0.5, तो ये हो गया 0.5। 0 पे तो 1 ही मिलेगी, 2 रेस टू दी पावर 0 इज 1, तो 1 हो गई। 2 रेस टू दी पावर 1 इज 2 हो गई। 2 रेस टू दी पावर 2 इज 4, ये 4 हो गई। क्लियर हो गया। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए 4 पे -2, एक्स एक्सिस में 4 पे -2 मींस हेयर, 2 पे -1, 2 पे -1 मींस 2 पे -1 is here, this is 0.2 and this is -1, 1 पे 0, 1 पे 0 is here, 0.5 पे 1, 0.5 पे 1 मींस 0.5 यहाँ कहीं होगा, 0.5 पे 1 is here, 0.25 पे 2, 0.25 is here। तो ये अगर आप इस ग्राफ को मैच ओके
अब हम अगर इस ग्राफ की बात करें, a इज ग्रेटर देन 1 के लिए बात करें, तो 0.25 पे 2, यानी कि x एक्सिस में 0.25 पे -2 मींस यहां कहीं पे आएगा, 0.5 पे -1, 0.5 पे -1 यहां कहीं पे आएगा, 1 पे 0 मींस यहां पे x एक्सिस में 1 पे y0, x एक्सिस में 2 पे y1, x एक्सिस में 2 पे y1 इज हियर, x एक्सिस में 4 पे y2 मींस हियर। तो अगर हम इसे मिलाएं तो ये आ रहा है। तो दिस इज y इज इक्वल टू log x बेस a when a is greater than 1 and this is y is equal to log x base a when a is greater than 0 less than 1। क्लियर हो गया? अब अगर हम इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो देखिए डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा इसका। देखिए तो डोमेन में आप देखिए यहां पे आपको सिर्फ x एक्सिस के इधर की तरफ वैल्यू मिल रही है, यहां पे तो पॉजिटिव की तरफ तो ये अप्रोच कर रहा है। जब आप इसे ऊपर x एक्सिस में मिलाएंगे तो क्या होगा, इंफिनिटी पे तो जाए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, आपके पास इस तरफ की तरफ वैल्यू जा रहा है, और x और y इज इक्वल टू 0 पे इसको कोई भी वैल्यू टच नहीं कर रही, मींस x इज इक्वल टू 0 इसका पार्ट नहीं है। मींस जो डोमेन है इसका वो क्या है, वो 0 टू इंफिनिटी है, मींस ग्रेटर देन 0 लेस देन इंफिनिटी इस तरफ है। देखिए ये वाली वैल्यू इस तरफ, एक्सेप्ट दिस इज द डोमेन, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इंफिनिटी। इसी को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इंफिनिटी। और अगर हम रेंज की बात करें इसकी, तो रेंज देखिए y एक्सिस में हम लोग देखते हैं, y एक्सिस में, तो y एक्सिस में अगर आप इसको इस तरफ से ले जाइए, इधर से इधर की तरफ ले जाइए, तो देखिए पूरा का पूरा कवर कर रहे हैं, पूरी की पूरी लाइन पे आपको y एक्सिस पे कहीं ना कोई पॉइंट मिल जाएगा, इसका प्रोजेक्शन मिल जाएगा, मींस दैट इज ऑल रियल। ओके, तो इस बार इसकी रेंज r होती है। और अगर आप इसमें एक्सपोनेंशियल में देखें तो एक्सपोनेंशियल में देखिए डोमेन r था, रेंज 0 टू इंफिनिटी थी, और यहां पर देखिए डोमेन आपके पास 0 टू इंफिनिटी और रेंज आपके पास r है। तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, अब हमारे पास 9th आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, फंक्शन f डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू ब्रैकेट x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये ब्रैकेट x को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे हमने मॉडुलस x को डिफाइन किया था, इसी तरह से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को डिफाइन करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अ रियल नंबर को डिफाइंड करते हैं। अब मेन आता है कि ये फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, किसी रियल नंबर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है। तो हियर दिस इज डिफाइंड एज लार्जेस्ट इंटीजर, लार्जेस्ट, जैसे इसका नाम है ग्रेटेस्ट तो लार्जेस्ट इंटीजर, जैसे इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर तो लार्जेस्ट इंटीजर होता है लेस देन और इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। बहुत इजी है कि इसमें हमें x की वैल्यू देखनी है, इसमें हमें इस x की वैल्यू देखनी है, और ये जो x की वैल्यू है, जो भी रियल वैल्यू है, उससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर वो इसकी वैल्यू होगा। सपोज आपके पास वैल्यू है 5.5, अब इसमें रियल नंबर हो गया 5.5, अब इससे छोटा इंटीजर कौन सा होगा, अब इससे छोटा इंटीजर तो 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, बहुत सारे इंटीजर है, उसमें ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, उसमें ग्रेटेस्ट 5 है। तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ दिस। ओके, इसी तरह से अगर हम मान ले -2.3, तो हम इसको -2.3 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, -2.3 से छोटा इंटीजर -3 भी है, -4 भी है, -5 भी है, -6 भी है। अब इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, वो ग्रेटेस्ट -3 है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर हो गया? तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि y इज इक्वल टू 1.5 है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। इससे छोटे इंटीजर क्या है, 1, 0, -1, -2, अब उनमें सबसे बड़ा 1 है। इसी तरह से अगर हम 1.2 ले लें तो इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी। इसी तरह से
ले लें तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो ये तो हमने पॉजिटिव ले लिए। अब अगर हम 0.5 ले लें तो 0.5 की अगर हम बात करें तो 0.5 से छोटा इंटीजर क्या है? देखिए ये इंटीजर लाइन अगर हम बात करें तो 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3। ओके, अब 0.5 कहां पे लाई कर रहा है? यहां पे कहीं लाई कर रहा है। तो ये वाला जो है ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। जब यहां पे होगा तो ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर, जब यहां पे कोई पॉइंट होगा तो मींस इसके बीच में जो भी पॉइंट होंगे उनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर -3। ओके, तो 0.5 के लिए क्या होगा? 0। इसी तरह 0.2 के लिए क्या होगा? 0। 0.10 के लिए क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव वैल्यू के लिए ले लें तो -1.2 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, -1.5 के लिए भी -2 और -2 के लिए भी -2। मीन्स जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 अगर हम एक रियल लाइन पे इंटीजर मेंशन कर दें तो इसके बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0, मतलब एक्सक्लूडिंग दिस इंक्लूडिंग दिस, यहां पे आपके पास x की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? वो ये नंबर होगी, मींस -1 होगी। क्लियर हो गया? तो इसी की तरह से अगर आपके पास 0 और 1 के बीच की वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, जिसमें 1 एक्सक्लूडेड है और 0 इंक्लूडेड है, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, तो यहां पे जो x की वैल्यू होगी वो 0 होगी। अगर हम 1 से 2 के बीच में ले लें जिसमें 1 इंक्लूडेड और 2 एक्सक्लूडेड, मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, तो इसके बीच में जो भी रियल नंबर होगा उनकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। अगर हम 2 से 3 के बीच में ले लें, 2 इंक्लूडेड 3 एक्सक्लूडेड, मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी वो 2 होगी। ओके, क्लियर? अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर, -1 को एक्सक्लूडेड और 2 को इंक्लूडेड, और इसकी ये हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन 1 में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी वो -2 होगी। ओके, और अगर हम इसे ग्राफ में ड्रॉ कर तो देखिए इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले इसे देखिए आप कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस 0 इंक्लूड करी है और 1 एक्सक्लूड करी है, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है? इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू मिल रही है 0, मींस ये सारी वैल्यू यहां पे क्या होंगी? 0 होंगी। ओके, इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0, मींस ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0 हो जाएगा। ये -1 है आपके पास, तो ग्रेटर देन इक्वल टू मींस -1 इंक्लूडेड और 0 एक्सक्लूडेड, तो इसके लिए जो हमें वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू मिल रही है -1। यहां पे वैल्यू मिल रही है हमें हर पॉइंट पे -1, सिर्फ यहां पे -1 नहीं मिलेगी, यहां पे 0 मिलेगी। ओके, इसी तरह से अगर हम इसको देखें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ये -2 है, ये -1, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 मींस ये इंक्लूडेड और लेस देन 1 मींस ये एक्सक्लूडेड, और इस पे वैल्यू मिल रही है हमें -2, तो मींस यहां से लेके ये इंक्लूडेड और ये एक्सक्लूडेड। इसी तरह से यहां पे हमें मिल रही है, यहां पे अगर हम देखें 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2, अगर हम इसको देखें तो यहां पे हमें वैल्यू मिल रही है 1, तो देखिए ये 1 ही है, हर जगह पे 1 वैल्यू मिल रही है। तो देखिए अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये स्टेप टाइप के बन गए, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप फंक्शन। तो अगर हम इसे डिफाइंड करें तो दस दिस x इज इक्वल टू a for x is greater than a less than a plus 1 for all x belongs to R and a belongs to integer, कि इस x की वैल्यू क्या होती है? a होती है। अगर ये x की वैल्यू a होगी कब? जब x greater than equal to a less than equal to a plus 1 हो, for all x belongs to R and a belongs to integer। इसे समझिए कि जैसे हमने कहा आपको कि 5.3 इसकी वैल्यू क्या है? 5 है। कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू है 5 से और लेस देन है 6 से। 5 प्लस 1, वही तो कहा, ये a हो गया और ये a प्लस 1। a आपके पास ये इंटीजर्स हैं, यही बता दें कि a बिलोंग्स टू इंटीजर, और x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आता है हमारे पास तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स। अब क्या था, इसे इस तरह से समझिए कि आपके पास हमने लास्ट में पढ़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड दिस वैल्यू इज 5, ओके पर ये वाली वैल्यू हम लोगों ने इसमें से एक्सक्लूड कर दी थी। पर अगर हम सिर्फ इसी वैल्यू को कंसीडर करें तो इसे कहते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और इसको कैसे कंसीडर करेंगे कि अगर हम इस पूरी वैल्यू में से 5.3 में से इस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को माइनस कर दें, मींस 5.3 माइनस इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है 5 मींस 0.3, तो ये जो है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ओके तो देखिए कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोगों ने इसके फ्रैक्शनल वैल्यू छोड़ दी थी, सिर्फ इंटीजर वैल्यू ली, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में हमने इंटीजर वैल्यू छोड़ दी और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट लिया। क्लियर हो गया? तो यहां पे क्या है कि वी नो दैट, अभी हमने आपको बताया था कि दिस x is equal to a for x is equal to greater than equal to a less than a plus 1 for all x belongs to r and a belongs to integer। अगर a इंटीजर है कोई और x की वैल्यू इस तरह से है कि ग्रेटर देन इक्वल टू तो a है और लेस देन a प्लस 1 है, तो इस x की वैल्यू, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो है वो a होती है। क्लियर? अब यहां पे क्या हमारे पास आएगा, अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन a प्लस 1 ले लें और एफ एक्स की वैल्यू x माइनस दिस कर दें तो क्या हो जाएगा? अगर हम x की वैल्यू -2 से लेस देन -1 कर दें तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां पे आ जाएगा हमारे पास, ये तो हो जाएगा x माइनस, अब -2 से ग्रेटर, देखिए जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन 1 थी तो हमारे पास इसकी वैल्यू थी -2, तो x माइनस -2 मींस x प्लस 2। ओके और इसी तरह से x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 1, तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 1 था तो हमारे पास इसकी वैल्यू थी -1, तो ये हो जाएगा x माइनस, देखिए यहां पे x माइनस और इसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो गई -1 मींस x प्लस 1। इसी तरह से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 की अगर हम बात करें तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू थी 0, तो मींस x माइनस 0 मींस x, और अगर हम x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 की बात करें तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मींस इसकी वैल्यू थी हमारे पास 1 इस इंटरवल के लिए, तो यहां हो जाएगी x माइनस, अगर हम इस पूरे फंक्शन को देखें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को, तो ये हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फॉर दिस इंटरवल दैट इज 1 मींस दिस इज x माइनस 1। क्लियर हो गया? और अगर हम इसे डिफाइंड करें ग्राफ पे, अब देखिए इस इंटरवल की अगर हम बात करें, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन -1, तो अगर हम x इज इक्वल टू -2 पे देखें तो -2 प्लस 2 0 मिल रही है, मींस -2 पे तो 0 मिल गई। ओके और -2 और -1 के बीच में एक पॉइंट ले लीजिए आप, सपोज -1.5 -1.5, तो -1.5 पे क्या मिल जाएगा आपको? 0.5 मिल जाएगा, यानी कि 0.5 यहां होगा, यहां पे। ओके अगर हम लेस देन -1 की बात करें तो -1.00001, ये लेस देन -1 है, तो इसके लिए हमें एक वैल्यू क्या मिलेगी? 0.999999 मिलेगी। ओके तो मींस 1 नहीं मिलेगी, 1 नहीं मिलेगी, 1 तो एक्सक्लूडेड होगा, मींस अगर हम -1 की बात करें तो 1 तो एक्सक्लूडेड होगा, पर इसके से जरा सी छोटी वैल्यू के लिए, मतलब जरा से इधर वैल्यू के लिए हमें इधर की तरफ वैल्यू मिलेगी, इधर की तरफ, तो मींस इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा जिसमें ये पॉइंट इंक्लूडेड होगा और ये पॉइंट एक्सक्लूडेड होगा। ओके तो देखिए x इज इक्वल टू 0 पे तो y इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, पर x इज इक्वल टू 0 हमारा यहां पे इंक्लूडेड नहीं है, और x इज लेस देन 0 हमारे पास इंक्लूडेड है। ओके
x इज इक्वल टू लेस देन 0 हमारे पास है, तो x इज लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू मींस x अगर हमारे पास सपोज -0.1 है तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -0.1 प्लस 1 मींस 0.9। ओके, तो मींस ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 0.9 यहां पे जाकर कहीं पे मीट करेगी। ओके, पर 0 पे जो है ये वैल्यू हमारी एक्सक्लूडेड है, तो अगर हम इसको मिलाएं तो ये हमारे पास लाइन इस तरह से आती है जिसमें ये 1 तो हमारे पास इंक्लूडेड है और ये 0 एक्सक्लूडेड है। थर्ड इंटरवल की बात करें तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में 0 पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है, 0 मिल रही है, तो 0 पे तो 0 ये आ गया हमारे पास। और 1 पे वैल्यू क्या है, 1 पे वैल्यू है 1, पर 1 हमारा एक्सक्लूडेड है, तो x एक्सिस में 1, y एक्सिस में 1, ये हमारा एक्सक्लूडेड है। पर अगर हम 1 से छोटी वैल्यू ले लें सपोज 0.5, तो 0.5 अगर यहां है तो 0.5 यहां होगा, ये मिलेगी 0.7 पे 0.7, 0.9 पे 0.9, इस तरह से मिलेगी, मींस ये इस तरह से मैच करेगा। ओके, तो जिसमें ये इंक्लूडेड होगा और ये एक्सक्लूडेड होगा, इसी तरह से यहां पे ये इंक्लूडेड था। अब हमारे पास 1 to 2 की अगर हम बात करें तो 1 पे वैल्यू मिल रही है 1 - 1 0 मींस ये, और 2 पे देखिए तो 2 - 1 मिल रही है, पर 2 एक्सक्लूडेड है, तो 2 एक्सक्लूडेड पे जो वैल्यू 1 मिल रही है वो एक्सक्लूड होगी। अदरवाइज आप 2 से छोटी वैल्यू अगर 1.5 लेंगे तो 1.5 पे 0.5 मींस यहां पे 1.7 पे 1.7 - 1 इज 0.7, 1.9 - 1 इज 0.9, तो इस तरह से ये पैटर्न इसका मूव करेगा, तो इस तरह से इसका ये पैटर्न मूव करेगा। ओके, तो ये पॉइंट इसमें इंक्लूडेड होगा और ये एक्सक्लूडेड होगा। तो दिस इज अवर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और अगर हम यहाँ पे डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ एफ तो हमारे पास यहाँ पे देखिए कि पूरी की पूरी, अगर आप इसको नीचे की तरफ मूव करें तो ये वाला पॉइंट यहाँ से इंक्लूड है, पर यहाँ पे एक्सक्लूड है, पर यहाँ पे इंक्लूड है। ये जब नीचे की तरफ आएगा तो ये पॉइंट यहाँ पे एक्सक्लूड है, यहाँ इंक्लूड है, तो मींस ऑल रियल लाइन कवर करेगी। और अगर हम रेंज ऑफ एफ की बात करें तो देखिए सिर्फ यहां से लेके यहां तक आपका आ रहा है, और उसमें से भी ये वाला जो है आपके पास दिस, ये एक्सक्लूडेड है, मींस y इज इक्वल टू 1 पे आपको कहीं पे कोई इमेज नहीं मिल रही है, मींस, और कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, मींस 0 इंक्लूडेड और 1 एक्सक्लूडेड। ओके, तो दिस इज अवर डोमेन एंड रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो यहां पे आपका जो टाइप ऑफ फंक्शन है वो क्लियर होता है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 2.6 है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x - 3 इज इक्वल टू 5। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का हमें पता है कि क्या होता है कि दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल ऑफ x इज इक्वल टू k, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k लेस देन k प्लस 1, k बिलोंग्स टू i एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, ये मैंने अभी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब बताया तो पूरी डिटेल में बताया। तो इसी तरह से यहां पे हमारे पास क्या है, 2x - 3 इज इक्वल टू 5 है, ये हमारे पास इंटीजर है, तो बाय डेफिनेशन 2x - 3 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और लेस देन 6 हो जाएगा। ओके, बस अब जस्ट इसकी इनइक्वलिटी हम लोगों को सॉल्व करनी है। में हर जगह पे जो है 3 ऐड कर दें, अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 8 हो जाएगा, लेस देन 2x और लेस देन 6 + 3 इज 9। ओके, तो ये हो जाएगा, 2 से पूरे को डिवाइड कर दीजिए तो 4 इज लेस देन x इज लेस देन 9/2 एंड दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन 4.5। ओके, और अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट की बात करें, सेट की फॉर्म में इसके सॉल्यूशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन 4.5, और या फिर इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4 इंक्लूडेड है और 4.5 एक्सक्लूडेड है। क्लियर हो गया। चलिए, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका कि 2x + 1 इज इक्वल टू -2। तो सेम ऐसे ही वी नो here 2x + 1 is greater than equal to -2 and less than -2 + 1, -2 + 1। देखिए ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने लगाई, and this implies
2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन -1। तो देखिए हमें यहाँ पे x लेके आना है, तो इसके लिए पहले यहाँ से -1 करना पड़ेगा, तो -1 पूरी टर्म में से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2 -1 इज -3 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन -1 एंड दिस इंप्लाइज, अब यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो पूरी उसमें इनइक्वलिटी में 2 से डिवीजन होगा, तो -3/2 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन -1/2। ओके, और अगर हम इसे सॉल्यूशन सेट इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो सॉल्यूशन सेट इज, यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स -3/2 इंक्लूडेड है तो क्लोज्ड लगेगा -3/2, और यहाँ पे -1/2 लेस देन है, एक्सक्लूडेड है तो यहाँ पे ओपन लगेगा। ओके, इसी तरह से थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इसका 2 - 3x इज इक्वल टू 5। तो हेयर 2 - 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन 5 + 1 दैट इज 6। अब क्या करते हैं, पहले तो इस 2 को रिमूव करते हैं। 2 रिमूव करने के लिए -2 कर देते हैं पूरी इनइक्वलिटी से, तो यहां हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू -3x लेस देन 4। ओके, अब नेगेटिव साइन हटाते हैं, जब नेगेटिव माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी भी रिवर्स हो जाती है, तो मींस -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x इज ग्रेटर देन 4। ओके, और इसको थोड़ा सा हम सीक्वेंसिंग वे में इसी तरह से इसी फॉर्म में लिखते हैं, लेस देन इक्वल टू और लेस देन की फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा दिस 3x। अब देखिए 3x इज ग्रेटर देन 4, तो ये ग्रेटर देन 4, और लेस देन इक्वल टू -3, तो लेस देन इक्वल टू -3। अब इस 3 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4/3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू -1। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज 4/3 -1, यहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ पे ओपन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि if fx is equal to this then show that fx plus fy is equal to f of x plus y upon 1 plus xy। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, fx plus fy क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा log 1 plus x upon 1 minus x plus log 1 plus y upon 1 minus y, and the by property of log this is equal to 1 plus x 1 plus y upon 1 minus x 1 minus y। सिंपल प्रॉपर्टी हमारी लॉग की जो हम लोग अभी तक यूज कर रही है। ओके, इसी तरह से राइट हैंड साइड की बात अगर हम करें तो राइट हैंड साइड में f ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे ये पूरा का पूरा वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा log 1 प्लस, अब x की जगह पे x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ओके, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, इज इक्वल टू लॉग, और अब देखिए एक्स वाई प्लस एक्स, इसमें से एक्स कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस वाई, तो ये टर्म 1 प्लस वाई तो ये हो गई, और इसमें से एक्स कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 प्लस वाई। इसी तरह से 1 माइनस y तो ये आ जाएगा, और एक्स वाई माइनस एक्स, इसमें से माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस वाई। ओके, और अब इन दोनों में से 1 माइनस वाई और इन दोनों में से 1 प्लस वाई कॉमन ले लीजिए, तो लॉग 1 प्लस वाई कॉमन ले लिया, तो इधर से बचा 1 और इधर से बचा x 1 प्लस एक्स। इसी तरह से यहाँ पे इस टर्म में से और इस टर्म में से 1 माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1 इधर से और इधर से बचा माइनस एक्स। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए ये वाली 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई, यही आपके पास राइट हैंड साइड है, एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, हमें शो करना है एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स देखते हैं, तो एफ एक्स तो आपके पास 9 रेज टू द पावर एक्स 9 रेज टू द पावर एक्स प्लस 3 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 9 रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स 9 रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3। तो हम इसी पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 रेज टू द पावर एक्स अपॉन 9 रेज टू द पावर एक्स प्लस 3, 9 इंटू 9 रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 9 इंटू 9 रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस 3। अब इस टर्म में 9 रेज टू द पावर एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 9 रेज टू द पावर एक्स अपॉन 9 रेज टू द पावर एक्स प्लस 3 प्लस
9 रेज टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे जब इसमें, तो ये तो हो जाएगा 9 अपॉन, इसमें करेंगे 9 रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स इज 9 रेज टू द पावर 0 मीन्स 1, और इसमें करेंगे तो 9 प्लस 3 इंटू 9 रेज टू द पावर एक्स। ओके, अब डिनोमिनेटर से 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये जाएगा 9 रेज टू दी पावर x अपॉन 9 रेज टू दी पावर x प्लस 3, प्लस डिनोमिनेटर से 3 कॉमन ले लिए तो 3 प्लस 9 रेज टू दी पावर x अपॉन ये 9, और ये 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 रेज टू दी पावर x अपॉन 9 रेज टू दी पावर x प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 9 रेज टू दी पावर x। अब देखिए दोनों टर्म सेम है, तो ये एलसीएम आ जाएगा 9 रेज टू दी पावर x प्लस 3, तो ये 9 रेज टू दी पावर x प्लस 3, दैट इज दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब हमें फर्स्ट पार्ट का डोमेन निकालना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो log x है इसका जो डोमेन होता है, अगर fx आपके पास log x है तो जो डोमेन ऑफ f होता है वो r प्लस मीन्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर मीन्स 0 टू इंफिनिटी होता है। यानी कि इस केस में जो x वेरी करता है ग्रेटर देन 0 लेस देन इंफिनिटी होता है। ये इसी x की वैल्यू को तो हम लोग कहते हैं कि ये x की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, तो x क्या होता है 0 टू इंफिनिटी होता है। क्लियर हो गया? तो यही इसका डोमेन होता है। तो log x के लिए डोमेन x की वैल्यू वेरी करती है 0 टू इंफिनिटी, यानी डोमेन जो है हमारे पास 0 टू इंफिनिटी है। तो log 4x माइनस 3 के लिए क्या होगा, तो वी नो दैट डोमेन ऑफ log x is equal to 0 to infinity, that is x is greater than 0 less than infinity। अब 4x माइनस 3 के लिए क्या हो जाएगा, ओके तो अब log डोमेन ऑफ log 4x माइनस 3 क्या होगा, तो फॉर डोमेन ऑफ log 4x माइनस 3 इसमें जो ये वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 लेस देन इंफिनिटी होगी, मींस दिस इंप्लाइज 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इंफिनिटी, एंड दिस इंप्लाइज, अब 3 तीनों टर्म में ऐड कर दीजिए तो 3 लेस देन 4x इज लेस देन इंफिनिटी, अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 3/4 लेस देन इंफिनिटी, और यही हमारे पास क्या है डोमेन है, एंड दिस इंप्लाइज डोमेन ऑफ log 4x माइनस 3 इज 3/4 टू इंफिनिटी। क्लियर हो गया? अब इसी में अगर ये वाला पार्ट देखें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 अपॉन log 9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए सेकेंड पार्ट क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। log की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ओके तो तभी वो डिफाइंड होता है। तो ये हम डोमेन के लिए क्या होता है, डोमेन का मतलब है कि एफ एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की जिस वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा वही वैल्यू डोमेन होगी। अब ये log की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही डिफाइंड होता है, मींस 9 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, तो फॉर डोमेन क्या होना चाहिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर हम इसे इस तरह से कहें कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 शुड बी लेस देन 0, और अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0 की बात करें तो मैं आपको इसे बता चुका हूं, x माइनस 3 एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0, या x इज ग्रेटर देन माइनस 3 लेस देन 3। इसे मैंने बहुत बार बता चुका हूं आपको, x माइनस 3 एक्स प्लस 3 ये है आपके पास, ये रियल लाइन है, माइनस 3 ये 3, ओके लेस देन माइनस 3 का केस लेंगे, तो जब लेस देन माइनस 3 लेंगे हम लोग तो क्या होगा, इसकी वैल्यू लेस देन माइनस 3 सपोज माइनस 4 लेते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगी, और ये भी नेगेटिव मींस पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको एक्स स्क्वायर माइनस 9 की। ओके जब हम ग्रेटर देन माइनस 3 और लेस देन 3 लेंगे, सपोज हमने 1 ले ली, तो ये क्या हो जाएगा, 1 लेते साथ नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा आपके पास। और अगर हम ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, सपोज 4 ले रहे हैं, तो 4 पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 इज पॉजिटिव और 4 प्लस 3 इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, पर हमें क्या चाहिए, हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए, x इज
एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0, मीन्स एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 शुड बी लेस देन 0। तो ये लेस देन 0 कब मिलेगी? जब ये वैल्यू इसके बीच में होगी, मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 3। -3 पे 0 और 3 पे 0 है, ओके। तो इसलिए हमारे पास एक्स इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 3 आ गई। अब इसके अलावा एक प्रॉपर्टी हमारे पास और होती है कि log ऑफ 1 हमारा 0 होता है। और हमने बार बार फंक्शन में पढ़ा कि फंक्शन में क्या होना चाहिए कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स अपॉन एच एक्स, और ये डिनोमिनेटर जो है एच एक्स 0 नहीं होना चाहिए। पर जैसे ही अगर log 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? log 1 0 और ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मीन्स एंड 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये 1 नहीं होना चाहिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर 1 होते साथ ही log 1 0, ओके, और अनडिफाइंड हो जाएगा। मीन्स दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 8 एंड दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 2√2 एंड -2√2। तो मीन्स जो डोमेन है आपके पास ये है एक्सक्लूडिंग दिस पॉइंट, ये नॉट इक्वल टू। तो मीन्स जो डोमेन ऑफ एफ है वो क्या है आपके पास? ये इंटरवल -3, excluding these 2 point means 2√2 and माइनस इसे लिख लेते हैं एंड 2√2, ओके। तो ये हमारे पास इसका डोमेन है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर 2.6। अगर मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है इससे, और जिससे हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ सकें। विद दैट ऑल, थैंक यू।